जय हिंद। सावधान हो जाओ मेरे भाइयों, क्योंकि तुम्हारे लिए ब्रेकअप ही सबसे दुर्लभ एक है। क्योंकि इस समय भारत में सबसे तेज फैलने वाली बीमारी हो चुकी है HIV। क्यों हो चुकी है, कैसे हो चुकी है, क्यों फैल रहा है, इसका जांच क्या है, सारी चीजें आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप जान जाइए कि लोग अक्सर कह देते हैं कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। तो आप जानते ही हैं कि HIV और कैंसर ऐसे बीमारी हैं जो कि लास्ट स्टेज में जाकर पता चलता है और उसके बाद से बीमारी कहता है कि हमनी समय चलो, यानी खत्म। HIV का देखिए, HIV का अगर लोअर नाम की हम बात करें, इसके फुल नाम की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है HIV की। और HIV की अगर हम बात करें तो होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। वायरस आप जानते हैं कि वायरस सजीव में भी रहता है और निर्जीव में भी रहता है। यानी ये साला इतना खचड़ा होता है कि आपके शरीर के अंदर भी जीवित रहेगा और आपके शरीर के बाहर भी जीवित रहेगा। ये फैल क्यों रहा है? जैसे आप जानते थे कि कोरोना वायरस में अगर कोई आदमी कोरोना पॉजिटिव है तो उसके संपर्क में जब आप जाते थे तो क्या जानते थे कि मुझको हो, मतलब आप नहीं जानते हैं कि उसको कोरोना पॉजिटिव है, और वो भी नहीं जानता था मेरे कोरोना पॉजिटिव है। जब आप उसको जाते थे तो 14 दिन के बाद आपको थोड़ा थोड़ा सिम्टम दिखने लगता था कि हाँ मुझको भी कोरोना हो गया। उसी प्रकार जो HIV है, आप जब नाई की दुकान पे बाल बनवाने जाते हैं तो मान लीजिए कोई आदमी है जिसका HIV है और जो नाई उसका बाल बना रहा है, कहीं बाई मिस्टेक उसका थोड़ी सी शरीर कट गया और उसका ब्लड उसके छुरे पर लग गया, वो छुरा वहां पर रख दिया। और जब आप जाते हैं बाल बनवाने तो आपका भी कहीं बाई मिस्टेक कट गया और जो छुरा पे उसका खून लगा था आप में भी खून में थोड़ा सा लग गया। मानिए जैसे कटेगा कहीं शरीर पे तो अंदर जाएगा तभी तो कटेगा, और तब जाहिर सी बात है कि अंदर जाएगा तो छुरा पे लगेगा। कई बार लोग ये कहते हैं कि ब्लड अब चेंज हो जा रहा है, जैसे मतलब ब्लड चेंज हो रहा है, तो ये सब बीमारियां नहीं हो रही है। देखिए ब्लड चेंज हो जा रहा है, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ब्लड का देखिएगा नोक बहुत नाम मात्रा निकला होता है छुरा के अंदर, बाकी अंदर होता है और छुरा के ऊपर भी ब्लड लग जाएगा। तो ये वायरस है, हम आपको बताए हैं कि वायरस सजीव निर्जीव दोनों होते हैं। उसके अंदर अगर कटा है, जिसके अंदर HIV है तो वो छुरा पर रह जाएगा और छुरा आपके अंदर जैसे जाएगा आपके अंदर वो प्रवेश कर जाएगा। अब आप कहेंगे कि जैसे ही प्रवेश करेगा तो WBC आएगा टी सेल को लेकर, कहेगा ये कौन सा है वायरस, इसको जल्दी मार के भगाओ, ये बीमारी हमको अंदर फैला देगा, जल्दी मारो। आपका बात बिल्कुल सही है। WBC आपका आएगा जो कि जिसके पास प्रतिरोधक क्षमता है, जो कि आपके बीमारियों से लड़ता है, वो आएगा तुरंत धन HIV वायरस को मारेगा। लेकिन ये साला इतना खचड़ा है, आप जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मौका मिलने पर पिटा जाते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे अपना साम्राज्य बना लेते हैं तब चारों कार से दाब के मारते हैं। ऐसे लोग कहेला कि और केहू मतलब परीक्षा लेता चाहे और केहू आपके तड़पावता तो ये बात गलत है, लेकिन जब समय आपकी प्रतीक्षा लेती है और समय आपको तड़पाती है तो चारों कार से दाब के मारती है, तब चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलता है। तो ये वायरस ऐसे है, सारा इतना खचरा है कि जब जिसको WBC इसको मारता है ना तो ये चुपचाप पिटाते कोने में बैठ जाता है, एकदम कोने में बैठ जाता है। अगर सारा मर गया तो ठीक है, लेकिन हीरो के फिल्म में ऐसा समझिएगा, जैसे आप देखे होंगे फिल्मों में गुंडा को मारता है हीरो को और हीरो पिटा जाता है, लेकिन तनी ऐसा जान बच रही तो उठ के फिर मारी, वही साला ये HIV है। तनी ऐसा अगर एक भी वायरस इसके में बच गया तो ये धीरे धीरे फिर अपना साम्राज्य बनाना शुरू करता है और साम्राज्य बनाना शुरू करता है। और आप फिल्मों में देखे होंगे कि मेन गुंडा को पकड़ लेता है और कहता है सारी बंदूक को फेंक दो तो मार देंगे इसको गोली, वही साला ही है डायरेक्ट जाकर टी सेल को मार देता है। और जब टी सेल को मारता है तो WBC खत्म हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता आपका खत्म हो जाता है, और जब प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाता है तो आपको कोई भी बीमारी होगा ठीक है नहीं होगा, क्योंकि बीमारी से जो लड़ता था वही इसी को खत्म कर दिया। इसलिए HIV होने के बाद आपको बुखार आना शुरू हो जाएगा, खांसी आना शुरू हो जाएगा, आपको दुबला होने लगेंगे, ये मतलब का आपका वजन घटने लगेगा। और ये सब सारी बीमारी जब आपको होगी तो आप बार बार दवा कराएंगे और कोई बीमारी ठीक ही नहीं होगी, काहे कि जो ठीक करने का मेन मशीन था वही खत्म हो चुका है।
और देखिए, आप ज़्यादा अगर सेक्सुअल प्रोटेक्शन करते हैं, जैसे कोठा का आप नाम सुने होंगे, उस पर जाते हैं तो वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन इसलिए दिया जाता है क्योंकि मालूम नहीं कितने लोग किए हैं एक औरत से सेक्स, और आप भी इसमें करते हैं तो आपको जानते हैं, जाहिर सी बात है कि होना है। दिल्ली की एक घटना बता दें आपको थोड़ी सी। आप जानते हैं कि इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी बेटी बहनों को घर में मतलब सुरक्षित रखिए, अच्छा रहेगा। एक लड़की को, उसका नाम रियली नहीं नाम बताएंगे, काल्पनिक नाम बता दे रहे हैं आपको, रानी मान लीजिए। एक रानी के नाम की लड़की को, जो कि कोलकाता में काम कर रही थी, उसको ऑफर देकर बुलाया गया कि आप दिल्ली आइए, आपको ज्यादा सैलरी दिया जाएगा। ये रानी लड़की वहां पे दिल्ली में जब गई तो जब इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू की लाइन में खड़ी थी, तब तक उसका चपरासी था, उसको आया और बोला तुम चाय पियोगी? तो चाय ले आकर वो लड़की बोली ठीक है चाय दे दीजिए। चाय पी, और चाय पीने के 1.5 से 2 घंटे बाद बेहोश हो गई। और जब बेहोश हो गई तो करीब 15 घंटे बाद उसको होश आया, और होश आने के बाद वो देखी कि खुद वो नंगी है और उसके सामने एक वृद्ध आदमी खड़ा है, वो भी नंगा है। ऐसे करते करते वो करीब 15 आदमियों को गिनी जो कि उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन किए, और उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह चिल्ला सके। और क्योंकि चाय में क्या घोल कर पिलाया गया था ये हम आपको नहीं बता सकते। उसके बाद से ऐसा करते करते एक और मतलब लड़का आया जो कि बार बार इसके पास आता था। ये उससे विनती की कि आप एक फोन मिला दीजिए मेरे भाई के पास, मैं आपके मतलब आभारी रहूंगी। वो लड़का जो इसके पास आता था बहुत मना किया, लेकिन बार बार आने के कारण इसने एक बार फोन मिलाया, और जो कि फोन उसके भाई, जो लड़की थी उसके भाई के पास गया। उसका भाई फोन उठाया तो उसने बात की तो देखा कि ऐसी ऐसी बातें हैं। वो खुद आया एक ग्राहक बनकर उस कोठे पर, दिल्ली की कोठा की एक बात है, और अपनी बहन से मिला और बहुत सी सारे तमाम तरह के कानून का मतलब वो सहायता लिया और जाके अपनी बहन को छुड़ा कर लाया। तो ऐसे चीज से आप बच कर रहे, आप ज्यादा लालच के फेर में न पड़े। अब आइए हम आपको बताते हैं कि HIV की आखिर जांच कैसे। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉल्वेंट एसे, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉल्वेंट एसे, यह एक ऐसी जांच प्रक्रिया है, इसी के द्वारा जांच होती है आपका HIV है या नहीं। अगर HIV आपके फर्स्ट या दूसरे स्टेज में पकड़ा गया तो संभवतः उसको, आपको जो 2 साल जीने वाले रहेंगे 4 साल दिया जाएगा, लेकिन थर्ड स्टेज में पता चला तो 9 तो 11, राम राम सत्य है आपका। अक्सर HIV, अगर मान लीजिए किसी महिला को HIV हुआ है, उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है ना, उसको भी HIV हो जाता है। एक 9 साल की लड़की को HIV होकर हमने मरते हुए देखा है गोरखपुर मतलब मेडिकल कॉलेज में। हमने डॉक्टर से साहब से पूछा भी था वहाँ पे कि सर ऐसी ये लड़की तो अभी 9 साल की है, तो वो मतलब डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि देखिए ऐसी ऐसी भी प्रक्रिया होती है HIV के फैलने की। 9 साल की लड़की को HIV था जो कि मरी। तो आप लोग इनसे थोड़ा सावधानी रहिए, और HIV के बारे में आपको उम्मीद है कि कुछ नॉलेज जरूर दिए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।